जोग्राफी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छा सब्जेक्ट है, गुड है, और सभी सब्जेक्ट का बॉस है ये। जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट जोग्राफी से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ जोग्राफी, जोग्राफी क्या है। जोग्राफी ये जो एक टर्म है, ये एक ऐसा टर्म है डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है और इसमें 2 वर्ड्स है, एक है जियो, दूसरा है ग्रेफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्रेफोस का मतलब होता है टू राइट या फिर डिस्क्राइब। और ज्योग्राफी इस वर्ड की उत्पत्ति, ओरिजिन, सबसे पहले एक ग्रीक एस्ट्रोलॉजर था जिसका नाम है इरेटोस्थीनस, जिसने 234 BC में इस शब्द की उत्पत्ति की। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड जोग्राफर एंड एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन। बाद में वो अलेक्जेंड्रिया में रहने लगा, जो आज इजिप्ट कहते हैं। अब ज्योग्राफी को सिंपल भाषा में इसकी अगर हम मीनिंग निकालते हैं, डेफिनेशन निकालते हैं, द ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन इन लाइफ, ओके, रिलीफ, वेजिटेशन, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल एटसेट्रा इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ज्योग्राफी के अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व में अलग अलग भाग में जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, जो लाइफ है, फिजिकली, पॉलिटिकली, सॉइल, ये सभी इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी की 3 मेन ब्रांच है। ज्योग्राफी की 3 मेन ब्रांच, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। देन बायो ज्योग्राफी, इन बायो ज्योग्राफी में साइंस के स्टूडेंट्स बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस, ये सब बायो ज्योग्राफी में है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह कितना बिग और कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से ज्योग्राफी की स्टडी करते हो तो साइंस के चैप्टर भी आपको इसमें मिलेंगे, हिस्ट्री के चैप्टर भी इसमें मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल के चैप्टर भी इसमें मिलते हैं आपको, इकोनॉमिक के चैप्टर्स भी, एग्रीकल्चर भी। अगर आप और ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो इसमें मैथमेटिक्स भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है। इसलिए मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पेशल फॉर यूपीएससी, अदर जो एमपीएससी, सिविल सर्विसेज, हर स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें तो आते ही क्वेश्चन, यूपीएससी में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अदर आप दूसरी और एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है और स्टडी अच्छी तरह से करना भी बहुत ज़रूरी है, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स, अर्थ एंड सोलर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं आप, ओके, उर्दू में इसको कायनात कहते हैं, ब्रह्मांड
यूनिवर्स, कायनात क्या है। एक जोग्राफर एस्ट्रोलॉजर है एबी जॉर्ज लैम्थेरे, उसने एक बिग बैंग थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। उसका कहना था कि यूनिवर्स एक ब्लास्ट, धमाका हुआ स्पेस में, आसमान में, और जिस तरह कोई चीज़ का धमाका होता है तो ये चीज़ें क्या होती है, इस तरह बिखर जाती है। तो इस तरह स्काई में, स्पेस में हम देखते हैं, हमें जितनी चीज़ें दिखाई देती है, अनलिमिटेड, एवरीथिंग और एवरीवेयर, आज तक साइंटिस्ट ने कोई लिमिट नहीं बताया यूनिवर्स की। और यूनिवर्स में सभी जितने आपको स्टार्स, रॉक्स और अदर बॉडीज, टाइम, स्पेस, शेप ऑफ मैटर्स, कोई स्पेशल एक शेप नहीं है इसकी, अलग अलग शेप में, इसको हम यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स के बाद है गैलेक्सी। गैलेक्सीज को हम कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनिया, उर्दू में आप कहे कशा कहते हैं। गैलेक्सीज ह्यूज मास ऑफ स्टार्स, नेबुला और अदर बॉडीज, ईच अदर ग्रेविटेशनल फोर्स। गैलेक्सीज के अंदर क्या है, बहुत सारी मात्रा में स्टार्स है, नेबुला है और अदर बॉडीज, उसके अंदर गैसेस, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं। अब स्मॉल गैलेक्सी है, एक स्मॉलर गैलेक्सी है, उसमें नियर अबाउट 1,06,000 स्टार्स हैं। एक स्मॉलर, छोटी गैलेक्सी, कितने स्टार्स है उसमें, 1,06,000 स्टार्स। और एक लार्जेस्ट गैलेक्सी है जिसमें ओवर 3,000 बिलियन स्टार्स, ओवर 3,000 बिलियन स्टार्स है। अब यूनिवर्स में ऐसी गैलेक्सीज नियर अबाउट 100 बिलियन, कितनी गैलेक्सीज, 100 बिलियन गैलेक्सीज है, 100 बिलियन। ओके, क्योंकि एक गैलेक्सीज के अंदर जो है, स्मॉल गैलेक्सीज के अंदर 1,06,000 स्टार्स है, तो अब आप अंदाज़ा लगाओ 100 बिलियन गैलेक्सीज कितनी हो रही है। अब गैलेक्सीज के बाद आता है आवर मिल्की वे। जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा क्या है ये? और हमारी आकाश गंगा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, अर्थ, अब उस सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट, स्टार्स, मेटियर्स और कॉमेट्स, धूमकेतु, ये सब आ गया है। और इतने 100 गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी में हमारा ये सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, हमारी आकाश गंगा। अगर हम दूसरे ग्रह से या फिर हम अर्थ से देखते हैं इसको, तो इसे हम द वाइट रिवर ऑफ द स्काई, जो तारे चमकते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे आसमान में
सब तरफ सफ़ेद रोशनी, ये है हमारी आवर मिल्की वे आकाशगंगा, क्योंकि इसमें हमारा अर्थ है और इसलिए भारत में हम इसको हमारी आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया हूँ कि ज्योग्राफी क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस क्यों इम्पोर्टेंट है अदर सब्जेक्ट के बनिस्बत, और इसमें हमने पढ़ा है यूनिवर्स, गैलेक्सीज, आवर मिल्की वे। इसके बाद हम पढ़ेंगे द सोलार सिस्टम इन द अर्थ, सोलार सिस्टम में अर्थ क्या है, फिर अर्थ पढ़ेंगे, यानी फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे क्लास। और ये आपको यूपीएससी, एमपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में काम आने वाली है। अंडरस्टैंड? फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।